हेलो फ्रेंड्स, आप इस बिल्ली की दर्दनाक कहानी के लिए लास्ट तक चैनल पे बने रहिए, क्योंकि हम लोगों ने इसे पाला था और आज ये मर गई। बहुत छोटी सी थी और ये मेरी दादी के घर में जन्म ली थी। तो मेरी दादी ने चली गई थी कि किसी की मौत हो गई थी, उसी में चली गई थी देखने के लिए और इसको घर में बंद कर दी थी। तो इसकी माँ जो थी इसको देख नहीं पा रही थी। फिर उसको दूध भी नहीं पिला रही थी, इसको भूल गई, छोड़ दी इसको। फिर 3 दिन के बाद मेरी दादी आई तो दरवाज़ा खोली, तो फिर मैं आई तो मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा भूखी थी और बहुत ज़्यादा बोल भी रही थी। फिर मैंने इसको अपने घर में लाया। फिर रात को लाई थी 8 बजे। फिर मुझे कुछ मिल भी नहीं रहा था कि मैं किस चीज़ से इसे दूध पिलाऊं। फिर मैंने गांव में एक सुई खोजा, फिर सुई को अच्छे से धोया। फिर उसके बाद मैंने उसमें दूध भरा, फिर इसके मुंह में पिला रही थी। फिर ऐसे पिलाते 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 फिर ये एक दिन बड़ी हो गई, इतनी बड़ी हुई थी। फिर इतना पाल रही थी मैं इसे, रात में इसको बंद कर देती थी, अपने साथ सुलाती थी। इतना बहुत इसका मैं सेवा करती थी, इसको नहलाती थी, धुलाती थी, अच्छे से साफ़ करती थी, साथ साथ ही रहती थी, कहीं पे जाती भी नहीं थी। लेकिन एक रात ये बहुत गुस्सा दिलाती थी मुझे, क्योंकि ये रात में ना सो नहीं रही थी, खा भी ली थी पेट भर, परंतु ये सो नहीं रही थी, बस रात भर बहुत चिल्ला रही थी। फिर मुझे गुस्सा आया, मैंने उसको बस एक झापड़ मारा था और गुस्सा दिला दी थी। फिर ये बोल रही थी, फिर सो ही नहीं रही थी साथ साथ में। फिर मैंने इसको कुछ बोला नहीं, ये हमको लग रहा है कि ये गुस्से में हो गई और ये भाग गई। फिर भागी थी, फिर सुबह तक नहीं आई थी। फिर सुबह जब आई तो बहुत लुढ़कते लुढ़कते आ रही थी। हमको समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको क्या हुआ है। मैंने भी तो कुछ नहीं किया था रात में, इसको सिर्फ धीरे से ही मारा था। फिर ये आई तो मैंने देखा कि ये बहुत ज़्यादा फूल गई थी। फूलने के बाद मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर इसको ना एक बिल्ले ने तोड़ दिया था, जो कि इससे बहुत बड़ा बिल्ला था, और उसने इसके जो पीठ की रीढ़ की हड्डी होती है उसी को काट लिया था, बहुत तेज़ से दबा दिया था। फिर उसके बाद मैंने इसको बहुत हल्दी और प्याज इसको तेल में चुराकर इसको उसके पीठ पर बांधा, 2 दिन बांधा लगातार। फिर उसके बाद थोड़ी ठीक हुई थी, मैं चल रही थी, फिर रही थी, कुछ नहीं फ़र्क हो रहा था इसको, चलते फिरते थी। फिर उसके बाद एक दिन ये सो गई, मैं सोची सोई है शायद। फिर ये दिन भर सोई रही, सारा दिन सोई रही ऐसे ही इसने। फिर मैं उसे उठा उठा के रोज़ खाना खिलाती थी, पानी पिलाती थी, रोज़ रोज़। ऐसे ही 5-6 दिन गुजरता गया। फिर मैं इसको समझ ही नहीं पाई। फिर इसके बाद इसका पीठ पे जो काटा था वो वहाँ पे फूलने लगा। वहाँ पे ये इतना बड़ा सा कि फूल गया था कि वहाँ पे मवाज हो गई थी। अब मुझे नहीं पता चल रहा था, मैं सोची कि शायद इसका मांस ही फूला होगा, फिर हल्दी प्याज बांधूंगी तो उसको पचक जाएगा। लेकिन ये फूलता गया। फिर मम्मी ने एक दिन इसको देखा। मैं बोली, मम्मी देखो यहाँ पे क्यों फूल रहा है। तो मम्मी बोली कि नहीं, यहाँ पे मवाज हो गया है। तो फिर मम्मी इसको सोच रही थी कि यहाँ से इसको काट के हम लोग बहवा दें, निकाल दे बाहर उसको। उस दिन हम लोग दिमाग लगा रहे थे इसको बाहर निकाल दें। फिर मम्मी ने इसको अच्छा से देखा। फिर उसके बाद सहलाई वलाई तो ये बोल ही नहीं पा रही थी, बोलती नहीं थी कुछ। फिर मम्मी बोली थी इसको दर्द हो रहा है, इसको जाएंगे डॉक्टरी लेके। फिर उसके बाद मम्मी उसी दिन डॉक्टरी ले जाने वाली थी। थोड़ा सा सहलाई थी, बोली सुबह इसको डॉक्टरी ले जाएंगे, फिर उसके बाद इसका ऑपरेशन करवाएंगे, ये सही हो जाएगी। लेकिन उसी रात ये मम्मी इसको बस थोड़ा ही सा सहलाई थी। फिर इसके बाद हम लोग उसको सुला दिए। फिर दूध लाए, दूध लाने के बाद वो भी किसका दूध इसको पिलाते थे, क्योंकि मेरे घर कोई ना गाय है ना तो कोई कुछ है, ना कोई दूध देता है। यहाँ पे बगल में भी है तो कोई दूध नहीं देता है, यहाँ पे कोई भी गाय नहीं लगती है इसलिए। और फिर मेरे घर एक दादी के बकरी है, तो बकरी का मैं दूध लाती थी और इसको उसी से शिकंजे से पिलाती थी। तो रात को भी लाई थी मैं दूध, फिर शिकंजे से मैं इसको पिला रही थी तो ये नहीं पी रही थी, सारा ही बाहर निकालते जा रही थी। फिर इसने पिया नहीं, तो मैंने सोचा कि शायद ये नहीं पिएगी। उस दिन ये बहुत घुट रही थी, इसका दम घुट रहा था, जैसे लगता था इसको चैन भी नहीं मिलता था, इधर उधर सिर्फ कल्टी मार रही थी।
फिर मुझे भी नहीं चैन आ रहा था। मैं रात भर इसको उठ उठ के देखती रही। फिर मैं इसको उठा उठा के दूध पिला रही थी, ये नहीं पी रही थी। और फिर मैं सो गई, सोई नहीं थी, मतलब जाग ही रही थी। फिर कुछ देर बाद देखा तो ये मर गई थी। इतना मैंने इसका सेवा किया था कि फिर ये मर गई। फिर मुझे बहुत बहुत दुख हुआ। अब मैं इसको ले जा रही हूँ दफनाने के लिए, अंतिम संस्कार करने के लिए। तो आप मेरे चैनल तक बने रहिए दोस्तों, मेरे चैनल को भी आगे कीजिए, क्योंकि मैं कभी भी कोई जानवर पालूं तो मैं उसको सेवा अच्छे से कर सकूं। मैंने इसका सेवा किया था लेकिन ये बच नहीं पाया क्योंकि इसको बिल्ला ने काट लिया था। मैंने तो अपनी तरफ से बहुत बहुत मतलब इसको बहुत बहुत मैं इसको रोज़ चिकन भी लाती थी और अंडा भी खिलाती थी, सब कुछ खिलाती थी, लेकिन ये मोटी हो चुकी थी। लेकिन इससे लड़ नहीं पाई क्योंकि ये बहुत बड़ा बिल्ला था और इसको काट लिया और ये आज मर गई है। मैं इसको दफनाने के लिए ले जा रही हूँ। बाय बाय।